नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हरिद्वार निरामयम योग ग्राम से शंखनाद का यह खास बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। कल पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं। बच्चे नहीं है ये सब अपने आप में चैंपियंस हैं। लेकिन योग दिवस सिर्फ एक दिन तक, किसी एक घंटे तक, किसी एक तस्वीर तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस वक्त देवभूमि यही संदेश यहां से दे रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योग को कैसे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, बड़े स्तर पर कार्यक्रम जो है वो प्लान किए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे घंटे का इंतजार है जब दुनिया भर के लोग 7वें योग दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाएंगे। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। तब से अब तक साल दर साल इसका भव्य आयोजन हुआ है। सिर्फ पिछली बार कोरोना के खतरे की वजह से इसे टाल दिया गया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वीडियो संदेश जारी किया था। आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो तैयारी 7वें योग दिवस की भी हो चुकी है। हालांकि इस बार का आयोजन बदला सा है। हर बार की तरह सामूहिक आयोजन न होकर अब की बार वर्चुअल प्रोग्राम होने जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7 बजे से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद 15 धार्मिक गुरु और योग गुरुओं का भी संबोधन है। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का परफॉर्मेंस होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का ये 7वां साल है और इस बार थीम रखा गया है योग फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। योग का सीधा अर्थ जोड़ है। जोड़ प्रकृति का जीव से, योग बेहतर स्वास्थ्य का जीवन से। योग इंसान को योग्य बनाता है, योग इंसान के रोग भगाता है। प्रकृति की गोद में देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। योग की धरती, पूरी दुनिया में योग की राजधानी के तौर पर ऋषिकेश हरिद्वार को जाना जाता है। और हरिद्वार के निरामयम में यकीन मानिए, जब इन बच्चों के बीच में आप मौजूद होंगे ना, तो आपको भी एक लेवल का कॉम्प्लेक्स आ ही जाएगा, जैसा इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ। ये नन्ही सी बच्ची, बेटा कितने साल के हो आप? 11 साल। आसन देख लीजिए, एक से बढ़कर एक। लेकिन स्वामी रामदेव जो इन सबके सबसे बड़े टीचर हैं, उन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया है। उनके सानिध्य में रहकर बच्चे योग की शिक्षा ले रहे हैं। और खुद स्वामी रामदेव से जब आज हमने खास बातचीत की, तो उन्होंने योग के उस सार को, उस मर्म को समझाया कि कैसे योग न सिर्फ रोग भगाएगा, बल्कि आपकी जीवन शैली को आत्मविश्वास से, आत्मबल से भरपूर कर देगा। खास तौर पर आज हम हरिद्वार पर मौजूद हैं। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और लड़कियां भी हैं। और स्वामी जी तो मतलब पहले फ्रेम से ही बिल्कुल फुल फॉर्म में है। हाँ देखो, योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा, और दूसरी बात यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना, योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोस तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक
साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। तो लगातार आप हरिद्वार निरामयम योगग्राम से हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं और पीछे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये दिख रहा है आपको बच्चे रहे हैं, लेकिन ये सारे अपने अपने फील्ड के चैंपियन हैं। स्वामी रामदेव योगा के चैंपियन हैं, लेकिन एक चैंपियन आपको वहां पर भी दिखाई दे रही हैं। आरती मौजूद है हमारे साथ और 26 मेडल्स इन्होंने योग में हासिल किए हैं। आरती, मेरी तरफ से क्लैपिंग आपके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये एक बेटे की माँ भी है, इसका बाबू हो चुका है 5-7 साल का, तो और उसके बाद इतना अच्छा योग कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। हमारी सारी यहाँ पर बेटियां, छोटी छोटी बड़ी बेटियां, हमारे मजबूत पहलवान, सब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन से लेकर के ये कंपटीशन वाले आसन है जो कर रहे हैं। ये ऐसे जिसका जो सामर्थ्य हो योग करना ही चाहिए। और ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, जिससे जो बन पाए। चलो ये देखो पीछे लगे। स्वामी जी एक बात बताइए जरा, 5 साल के बच्चे को संभालना ज्यादा मुश्किल काम है या ये वाले आसन जो आरती अभी कर रही है वो ज्यादा मुश्किल काम है? अब देखो उधर से मुड़ करके और उधर कहाँ से तोड़ मरोड़ के देखो इधर देख रही है, दिख रहा है ऐसे। अब आपको भी एक दिन ऐसा ही बनाना पड़ेगा मीनाक्षी जी। अरे मैं तो चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन अभ्यास परफेक्ट। तो सब जगह रिक्वायर्ड है। अभ्यास का नाम ही जिंदगी है। मैं तो कहता हूँ एक योग की अच्छी आदत डालो, सारी बुरी आदतें, माने देर से उठना, ज्यादा खाना, गुस्सा करना, नाराज होना, प्रमाद करना, सब बुरी आदतें छूट जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग जो है वो मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, ये तो एक सुपर साइंस है। और हमको जिससे जो बन पाए। अब पद्मासन में बैठे, आगे झुक गए, देखो ये योग मुद्रासन हो गया। जिनको भी डायबिटीज है, पेट की गड़बड़ी है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको पीसीओडी है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, गोखरू का पानी पिलाते हैं, करवा देते हैं। और सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट, लिवामित पिला करके, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, और जो बच्चे हैं उनसे करा पाते हैं। इतना तो हम फैटी लीवर को अच्छा कर देते, बताओ, डायबिटीज को ठीक कर देते, मधुनाशिनी मधुग्रिट दे करके, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और गिलोय, और साथ में पिला देते हैं गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, खाली लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट की तो बहुत थोड़ों को जरूरत पड़ती है ऐसे। और हम कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर ये ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन जो अभी कर रहे थे, करा करके पॉइंट दबा के थायराइड ठीक कर देते हैं। और क्या देते हैं, या कहते हैं धनिया का पानी पी लो, या थायरोग्रिट खा लो, सिंघाड़े का आटा खा लो। अब बताओ, त्रिकुटा और बहेड़ा खा लो, उसमें शहद के साथ पाउडर। ये छोटी छोटी चीज। अब बताओ, लोग कहते हैं या आर्टिफिशियल हार्मोन्स पर आ गया, अब T3 T40 एसएच का बैलेंस होगा ही नहीं, अब इसको थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके गड़बड़ हो गए। अरे मैं कहता हूँ कितने, कोई भी केमिकल्स का सोर्स का हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हो। योग करने से अपने आप इंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आप बताइए अनुलोम विलोम करने के फायदे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग yoga in daily life, then disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga, another is roga. So if you are not doing yoga, then roga will be hoga. इसी नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं चाहूंगा आपको मीनाक्षी जी। देखो, मैं करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से योग से जोड़ा है। आज पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 100-200 करोड़ लोग योग करने लगे। तो आज मैं एक सबसे आह्वान करूंगा कि आज एक दिन का ये योग व्रतना ठीक नहीं है कि हम 21 जून को तो घर से बाहर निकल जाते हैं, बाकी फिर सो जाते हैं। तो हर दिन योग करने का व्रत लें, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, प्रकृति व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, और ये दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे बीमार लाचार होकर के नहीं, आत्मनिर्भर होकर के जीना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना। बहुत खूब। तो स्वामी जी की इस बात को आप सभी गांठ बांध लें, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे थे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ये क्लैपिंग आपके लिए हम सबकी तरफ से। स्वामी जी, आपको और आपके पूरे जो शिष्य हैं सबको मेरी शुभकामनाएं योग दिवस के लिए। आपका कल का कार्यक्रम भी जो है वो शानदार हो और आप एक बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ हरिद्वार से, निरामयम से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप हरिद्वार निरामयम से हमारा एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पर हमने योग को लेकर जब स्वामी रामदेव से बात की तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से, जब वो यूएन जनरल असेंबली में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ वहां से बल्कि कई अन्य मंचों से योग के महत्व का बखान किया है। वो खुद योग करते हैं। ये पूरा जो एक सफर था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें क्या भूमिका रही, देखिए। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति, या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति में रचा बसा है योग। आदि योगी शिव को योग का संस्थापक माना जाता है। मतलब ये कि भारतीय जीवन में योग की साधना हर काल में होती आई है, मगर योग को विश्व स्तर पर कई गुना ज्यादा ख्याति मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, क्योंकि योग प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में शामिल है। अक्सर उनकी योग करते हुए तस्वीरें कई बार दिख चुकी हैं। कई मंच पर पीएम मोदी योग की खासियत का बखान भी कर चुके हैं। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में उस वक्त बजा जब महासभा ने 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मौजूदा समय में योग कितना जरूरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास रहने वाला है। लोग योग अपनाएंगे, शरीर स्वस्थ बनाएंगे। आज तक ब्यूरो। ओम के उच्चारण से इस वक्त यहाँ पर ये पूरा वातावरण गूंज रहा है और हमें याद दिला रहा है कि योग दिवस सिर्फ एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। और खास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद तो हमें इसका महत्व और समझना होगा। शंखनाद में हरिद्वार से इतना ही।